नमस्कार, मेलबर्न से आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन यूथ में। आज बात करेंगे भारतीय टीम के सेमीफाइनल की राह की और आपको बताएंगे कि भारतीय टीम की पसंदीदा टीम कौन सी होगी अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, और कौन सा वो पसंदीदा मैदान होगा जहां पर वो खेलना पसंद करेंगे। क्योंकि अभी लाइनअप तो तय नहीं है, लेकिन आज हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के जरिए ये जानने की कोशिश जरूर कर सकते हैं कि कौन सी वो टीम हो सकती है जिसको हम सेमीफाइनल में हरा पाएंगे। कौन सी वो कमजोर कड़ी है इन टीमों के पास जिसमें भारतीय टीम हावी पड़ सकती है, और भारतीय टीम का अब तक का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उसको देखते हुए कौन सी टीम ओपोनेंट होनी चाहिए सेमीफाइनल में। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर हैं, और साथ ही राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ हैं। सबा भाई, एक तो ठंड जो है पीछा नहीं छोड़ रही है। हम मेलबर्न से शुरू हुए थे सफर पे वर्ल्ड कप के, और मेलबर्न से सिडनी, सिडनी से पर्थ, और पर्थ से एडिलेड होते हुए फिर मेलबर्न आए। आप मुझे टी शर्ट में इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि मैं एक रेस्टोरेंट में आया हूँ खाना खाने, और इस रेस्टोरेंट में थोड़ा माहौल ऐसा है कि मैंने जैकेट उतार ली है। लेकिन अंत में ऑस्ट्रेलिया में लगातार ठंड का होना एक अलग तरीके की क्रिकेट की कहानी को यहाँ पर बार बार बना रहा है। कैसे आप देख रहे हैं जो जिस तरह की ठंड यहाँ पे पड़ रही है, और इस ठंडे माहौल में कुछ गर्मा गर्म क्रिकेट इंडियन टीम खेल रही है, वो चाहे बांग्लादेश हो चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, सबको बराबर वो देख रहे हैं अपने ओपोनेंट के तौर पर। कैसे आप देखते हैं भारतीय टीम के सफर को अब तक इस वर्ल्ड कप में? थोड़ा मुझे लगता है अप एंड डाउन सफर रहा है। पर अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम अभी जी। भी डटी हुई है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। इसके पहले जो मल्टी इवेंट टूर्नामेंट खेला है भारत ने, वहां पर बहुत जल्दी भारत का एग्जिट हो गया है। पर इस विश्व कप में ऐसा हम्म। हुआ नहीं है, क्योंकि भारत ने कुछ अलग किस्म के जुझारूपन दिखाया है। हर मैच में एक दो नए नए सितारे उभर कर आ रहे हैं। दो तीन जो रिलायबल सितारे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। और इन्हीं कारणों से भारत इस समय अब सेमीफाइनल के में एंट्री करने के कगार पे है। और कई बार ये भी होता है राजीव के, जब आपकी टीम को पुश किया जा रहा हो अगेंस्ट द वॉल, तब वहां से हम्म। आप किस तरह के कैरेक्टर के साथ वापसी करते हैं, वो दर्शाता है टीम का कैलिबर। और ये भारतीय टीम में नजर आया है। सिवाय वो इस एक मैच के दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, उसके अलावा कई बार ऐसा लगा कि मैच हाथ से निकल सकता है। तो जी। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने एबिलिटीज के ऊपर ज्यादा विश्वास दिखाया, जिसकी वजह से भारत अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इस समय सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के। कंडीशंस के हिसाब से जाए राजकुमार सर, तो भारतीय टीम के लिए शायद परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही अगर हम परिस्थितियों पे जाएं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब आप आते हैं, हम सब ने ट्रैवल किया है काफी ऑस्ट्रेलिया, बहुत गर्म यहाँ पर मौसम रहता है। लेकिन जहां जहां पर भारतीय टीम मैच खेली है इतना ठंडा था। मैं एडिलेड में कल शो कर रहा था, आप यकीन माने, और जैकेट के ऊपर से भी इतनी ठंड हवा लग रही थी, और होटल पहुंचते पहुंचते तो ऐसा लग रहा था कि सर्दी जो है आपको एक अलग जोन में लेके चली जाएगी। रितेंद्र भी हमारे साथ आ गए। रितेंद्र से भी क्वेश्चन लेंगे आगे, क्योंकि कल वो हमारे साथ शो में नहीं थे, जीत के जश्न में वो शरीक नहीं हो पाए थे हमारे साथ। लेकिन राजकुमार सर, ये मौसम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता नजर आ रहा है अगर हम थोड़ा आगे की बात करें तो? राजीव, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारतीय टीम जहाँ खेल रही है, आप बता रहे हैं कि काफी ठंडा है, तो इंडियन टीम बहुत ज्यादा यूज टू नहीं होती है कि बहुत ठंडे की। लेकिन अब क्योंकि काफी दिन हो गए और भारतीय टीम पहले भी 10 दिन पहले चली गई थी, तो मुझे लगता है जी। कि वेदर से थोड़ा सा एक्लेमेटाइज नहीं हो नहीं, गए यही हैं। तो दिक्कत है। और 10 दिन पहले जब वो पाए टूर्नामेंट से राजकुमार सर, तो गर्म था मौसम, ना कहीं बारिश हो रही थी ना। सडनली जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ, वर्ल्ड कप के साथ साथ मौसम ऐसा लग रहा है पीछे पीछे चल रहा है हिंदुस्तान के। मैं आपको बड़ा एक अजीब सा इंसिडेंट बताता हूँ। मेलबर्न में मैच शुरू होने से पहले जोरदार बारिश, लगा मैच नहीं होगा, मैच हुआ, हिंदुस्तान जीता। फिर सिडनी गए, जोरदार बारिश, लगा मैच नहीं हो पाएगा वहां पे, फिर मैच हुआ, हिंदुस्तान जीता। पर्थ पहुंचे, मैच के एक दिन पहले जोरदार बारिश, ऐसा लग रहा था कि इतनी ठंडी हवा वहां पे कि मैच होना मुश्किल, वहां पर भी मैच हो गया। तो ये बारिश जो है हम सफर बनी हुई है हिंदुस्तान का पूरी तरह से इस वर्ल्ड कप में। नहीं, वो अच्छा है ना, लकी मस्कट है ये कि पहले एक दिन पहले आप बारिश करा दिया कीजिए, जिससे अगले दिन भारत ये मैच जीत जाए। और टोटका टोटका है, मतलब मान रहे हैं बिल्कुल, अगर ये टोटका अच्छा हो रहा है टीम के लिए, तो इसी तरह चलते रहने दीजिए। और आप। आपको अगर ठंड लग रही है तो आप एक और जैकेट वहां से ले लीजिए, क्योंकि इंडियन जैकेट से वहां की ठंड नहीं संभाली जाती। बिल मैं आपको भेज दूंगा जैकेट का। बिल्कुल बिल्कुल, आप भेज दीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और अच्छी बात है, लेकिन ठंड वहाँ की आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि ऐसी ठंड कभी कभी देखने को मिलती है या एंजॉय करने को मिलती है। और जी भारतीय टीम भी बहुत शानदार क्रिकेट खेलकर एंजॉय कर रही है। जिस तरह कल का मैच जीता वो बहुत ही सराहनीय था। एक स्थिति ऐसी थी जब लग रहा था कि भारत के हाथ से मैच निकल जाएगा, लेकिन क्या खूब जी भारत ने वापसी की और शानदार गेंदबाजी की अर्शदीप ने, हार्दिक पांड्या ने। तो ये देखकर अच्छा लगा कि यंगस्टर अर्शदीप ने इतनी शानदार गेंदबाजी की और उनको जिम्मेदारी दी गई कि लास्ट ओवर वो डालें। तो कुल मिला के एक अच्छा टीम एफर्ट मैं कहूँगा है ये। और अच्छा भारतीय टीम एंजॉय कर रही है, और इसी तरह एंजॉय करते हुए अगला मैच जीत के सेमीफाइनल में अगर वो टॉप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। रितेंद्र भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए। रितेंद्र, कल आप टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे साथ जीत की जो पार्टी हम कर रहे थे स्टेडियम के बाहर, उसमें आप आ नहीं पाते, बट एक्चुअली भारतीय टीम मुसीबत से निकलकर सेमीफाइनल के रास्ते पे वापस आई है। कैसे आप देख रहे हैं बदलते मौसम के बीच में जिस तरह से इंडियन टीम का टॉप ऑर्डर बहुत बदला हुआ प्रदर्शन कर रहा है, थोड़ी चिंता हो रही है, फिर आप अपने पॉइंट पे आते हैं, लेकिन पहले एक रिएक्शन इस पे कि बदलते मौसम के बीच में क्या भारतीय टीम का जो अप्रोच है इस वर्ल्ड कप में वो बदला हुआ आपको नजर आ रहा है, या कुछ और आप देख पा रहे हैं? देखिए राजीव, सबसे पहले जैसे अभी मौसम की बात हो रही है और ठंड की बात हो रही है, एक बात तो तय है कि भारतीय टीम जो क्रिकेट है ना वो बहुत गर्म खेल रही है। क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस देख के ना ठंड में गर्मी आ जाती है, बिकॉज दे हैव बीन ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। कल बहुत जी प्रेशर कुकर सिनारियो था। एक समय लग रहा था मैच हाथ से निकल ना जाए, लेकिन हमारे बॉलर्स ने बकमाल बॉलिंग की है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, यहाँ पे साबा अब जरूर एग्री करेंगे कि अर्शदीप सिंह इज द मैन फॉर द फ्यूचर। ये लड़का अगर अपनी फिटनेस को कायम रखता है, ये 15 साल भारत के लिए खेल सकता है, बिकॉज ही हैज इट इन हिम। प्रेशर में, विपरीत परिस्थितियों में, कंडीशंस डिफरेंट हैं, जी शानदार टीम्स हैं, बकमाल बैटिंग लाइनअप्स हैं, बट अर्शदीप सिंह सीम्स अनरैटल्ड। और यहाँ पे राजीव, आपने जैकेट के जो बिल की बात की है ना, जो राजकुमार जी ने भी कहा है कि मैं बिल आप मुझे भेज दीजिए, लेकिन ये बिल क्लियर नहीं होगा। ये तभी क्लियर होगा जब भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। तो हम सब दुआ करें कि आपके बिल क्लियर हो और यहाँ पे भारत वर्ल्ड कप जीते। राजकुमार सर, क्या वाकई बिल क्लियर नहीं होगा अगर वर्ल्ड कप नहीं जीते तो? फिर मैं ना ही खरीदूं, नहीं नहीं, जैकेट तो बेहतर है। आप वर्ल्ड कप जिताइए, मैं आपका बिल वहीं पर क्लियर करा दूंगा विराट को वाह वाह वाह। बोलकर। चलिए, तो ये एक अच्छी खबर है, और राजकुमार सर ने ये नेशनल चैनल पे वादा कर दिया है कि मैं जैकेट खरीदूं, और भारतीय टीम अगर वर्ल्ड कप जीतती है तो विराट से वो बिल मेरा क्लियर करवाएंगे। और मैं बिल बहुत सहेज बिल्कुल के रखने वाला हूँ, और जैकेट में जरूर खरीदूंगा। कल जो मार्केट खुलेगी मेलबर्न में, तो पहला काम यही करना है मुझे। लेकिन राजकुमार सर, फाइनल तक पहुंचना भी तो उतना मुश्किल लग रहा है। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आप किससे फाइनल खेलना पसंद करेंगे, सेमीफाइनल खेलना, और कहां पर खेलना पसंद करेंगे, तो क्या कौन सी वो टीम होगी पूल बी पे अगर आप नजर डालें तो? पूल ए पे, सॉरी, पूल बी पे तो हम है। देखिए राजीव, तीनों ही टीमें बहुत स्ट्रांग है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें, इंग्लैंड देखें, न्यूजीलैंड देखें, लेकिन मतलब इसमें बहुत मुश्किल है चूज करना कि आप किसको चूज करोगे या कि आप उसके साथ खेलना चाहोगे, क्योंकि तीनों ही टीमें बहुत शानदार हैं। और मैं कह रहा हूँ नहीं, कि चूज करने का हमें मौका राजकुमार आप सर आपके पास नहीं है, वो दक्षिण अफ्रीका हमारे लिए मौका बनवाएगा। मैच वो जीते बिल्कुल आज, वो टॉप करेंगे तो हम न्यूजीलैंड से खेलने वाले हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड हमें आईसीसी के 2 इवेंट्स में हरा चुकी है बैक टू बैक। नहीं राजीव, मैं वही कह रहा हूँ कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा जी अपोजिशन की तरफ नहीं देखना है। और जिस तरह की क्रिकेट भारत खेल रही है, सामने कोई भी आए, भले ही ऑस्ट्रेलिया आए या न्यूजीलैंड आए, मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क पड़ने वाला है। नहीं, आपको तो लग रहा है भारत किससे खेलना चाहिए जिस तरह देखिए, की हमारी स्ट्रेंथ अब तक नजर आई है? फिर अगर बहुत ही आप स्पेसिफिक चाहते हैं तो मेरा मानना है कि 2 बार हम हारे जरूर हैं न्यूजीलैंड से, लेकिन फिर भी हम न्यूजीलैंड से अच्छा। खेलें तो बेटर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है और काफी स्ट्रांग टीम है वो। तो मेरा हम्म। मानना है कि अगर भारत न्यूजीलैंड से खेलता है तो भारत के चांसेस बेटर होंगे, जी लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हमें ऑस्ट्रेलिया से खेलना पड़ा या इंग्लैंड, हाँ आइदर ऑफ द टू, उनसे खेलना पड़ा तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है। भारत अगर अपने पोटेंशियल पर खेलेगा तो हम किसी भी टीम को किसी भी ग्राउंड पर हरा सकते हैं राजीव। हमारी टीम बहुत कैपेबल है जी ऐसा करने के लिए। और अगर वही है कि ऑन ए गिवन डे अगर आप ठीक से परफॉर्म करते हैं, एज ए टीम खेलते हैं जिस तरह भारतीय हम्म। टीम खेल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारत को रोक सकता है फाइनल में पहुंचने से।
तो रितेंद्र, राजकुमार सर ने अपनी चॉइस बता दी, वो चाहते हैं कि न्यूजीलैंड से हम खेलें, भले ही हम हार चुके हैं आईसीसी में, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा चांस है कि हम न्यूजीलैंड से खेलें तो फाइनल में हम अपनी जगह बना लेंगे। क्या आपको भी ऐसे ही लग रहा है? राजीव, शायद मैं थोड़ा सा विपरीत यहाँ पे सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर मौका मिले खेलने का तो हमारे बेहतर जी। चांसेस होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं ऐसी टीम है, जब ये बड़े मैच खेलती है ना, दे हैव समथिंग इन देम, ये इकट्ठा होके आती है। और हमने इतिहास भी देखा है जब भारत के साथ न्यूजीलैंड का क्रूशियल मुकाबले हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, आप इनको अगर शुरू में पकड़ लेना, अगर आप इनको मोमेंटम हासिल ना करने दे, ये टीम क्रम्बल करती है। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत बार हराया है। तो जी हाँ, इफ गिवन एन ऑप्शन, लेकिन ऐसी ऑप्शन तो राजीव शायद किसी को नहीं मिलेगी। ये बहुत एक थॉट नहीं है नहीं, कि ऑप्शन यही बन ऑस्ट्रेलिया। रहा है रितेंद्र, जो आप कह रहे हैं, ऑप्शन जो राजकुमार सर कह रहे हैं कुछ वही बन रहे हैं, क्योंकि उधर न्यूजीलैंड पूल में टॉप करने जा रही है और आप नंबर 2 रहेंगे, तो फिर आपको न्यूजीलैंड से ही खेलना है। तो आप वाला ऑप्शन तो बहुत बाद में आने वाला है, पहले तो इंग्लैंड को बाहर करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को। अभी नंबर 1 और नंबर 2 न्यूजीलैंड और इंग्लैंड खेल रही है दूसरे पूल में। जी हाँ राजीव, बिल्कुल, ये ऑप्शन तो बहुत देर के बाद आएगा, आपने सही कहा। लेकिन अगर हम बात करते हैं, देखिए राजीव, यहाँ बहुत जरूरी है अपना घर देखना। आप क्रिकेट कैसे हाँ खेल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा घर अगर बात करें, इस समय सब कुछ शांत लग रहा है, सब लड़के अपना परफॉर्म कर रहे हैं, आपस में इकट्ठे नजर आ रहे हैं, और जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है। और देखिए राजीव, ये प्रेशर मैच जो हुए हैं ना, पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, यहाँ जी। पे रिजल्ट हमारे हक में आया है, और ये मनोबल बढ़ाता है। ये आपको कहीं ना कहीं एक फील लेके आता है कि आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और भारत इस समय उस मानसिक स्थिति में पहुंच चुका है जहां पे जानता है कि हम क्रिकेट बकमाल खेल रहे हैं, और हमारे पास बड़ा मौका है आईसीसी इवेंट, और वो भी वर्ल्ड कप जीतने का। राजकुमार सर, लेकिन रीजन क्या आप देख रहे हैं? हम तो बड़े क्लोज मैचेस जीते हैं और क्लोज मैच एक हारे भी है, खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ किस्मत आपके साथ दे गई, फिर बांग्लादेश के खिलाफ भी किस्मत साथ दे गई। हालांकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है विराट ने जिस तरह से फेक थ्रू करने का किया, और एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर अंपायर देख लेता तो शायद 5 रन देना भी पड़ता उनको। कैसे आप देख रहे हैं? कोई इतना कॉन्फिडेंट प्रदर्शन तो नहीं रहा हिंदुस्तान का कि हम लिटरली कह देंगे न्यूजीलैंड आएगी हम हरा देंगे उसको? देखिए, प्रदर्शन कॉन्फिडेंट नहीं रहा। हम क्लोज मैचेस जीते हैं राजीव। T20 क्रिकेट या है आप ही सिर्फ इस तरह विराट का के गेम। भरोसे कह रहे हैं कि विराट चल रहे हैं इसलिए हम न्यूजीलैंड पर आ रहे हैं? नहीं, विराट अच्छी फॉर्म में है, ये अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए। लेकिन साथ साथ अब जैसे जी। कल केएल राहुल ने भी रन बना दिए, सूर्य कुमार यादव अच्छे निक में नजर आ रहे हैं, भारतीय गेंदबाजी ठीक हो रही है। तो मुझे विश्वास है कि जिस तरह की क्रिकेट भारत कलेक्टिवली एज ए टीम खेल रहा है, तो उसी के मद्देनजर मैं कह रहा हूँ कि भारत के बेटर चांसेस हैं फाइनल में पहुंचने के और न्यूजीलैंड को हम्म। हराने के। क्योंकि न्यूजीलैंड जी। अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बिल्कुल अच्छी बात है, बट भारत के पास मादा है कि उनको हराने का, क्योंकि भारत के पास जी। हर तरह से एक बहुत बैलेंस टीम है, जहां पर बहुत डेप्थ है हमारी बल्लेबाजी में, गेंदबाजी अच्छा कर रही है, जो कि एक टाइम पे पॉइंट ऑफ कंसर्न था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत के चांसेस बेटर हैं फाइनल में पहुंचने के। जी। चलिए, मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा इससे पहले कि एडिलेड में जो 3 सवाल खड़े हुए हैं उसके जवाब ढूंढ पाने के बाद ही आप न्यूजीलैंड से भिड़ने की शायद पूरी तैयारी कर पाएंगे। लेकिन रितेंद्र, आप क्या रीजन देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया आए तो ज्यादा बेहतर होगा बनस्पत न्यूजीलैंड के? रजीव, देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टीम है, और अमूमन हमने देखा है भारत का जब मुकाबला बड़ी टीम से होता है, जहां पे लगता है कि वो टीम शायद नॉच हायर है, वो फेवरेट है मैच जीतने की, तो वहां पे भारत अक्सर दे कम अप विद फ्लाइंग कलर्स, एक अलग शक्ति के साथ उतरता है। अगर आप पाकिस्तान के साथ बात करें, देखिए जैसे हमने मैच जीता है, बकमाल हम क्रिकेट खेले हैं। साउथ अफ्रीका के साथ हम जरूर अनलकी रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जब आप जानते हैं कि जो आपका ओपोनेंट है वो आपसे बेहतर है, तो जी। दैट ब्रिंग्स इन बेस्ट आउट ऑफ यू। और यही विराट कोहली करते हैं। विराट कोहली जब जानेंगे कि उनका मैच ऑस्ट्रेलिया के जी। साथ है और वहां पे ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट आंका जा रहा है, तो एक अलग एड्रेनलिन फ्लो विराट कोहली में नजर आता है, जी। हार्दिक पांड्या में नजर आता है, रोहित में नजर आता है। तो जी हाँ, जो जी। भी टीम हो राजीव, भारत इस समय उस मोड़ पे खड़ा है जहां पे आई एम श्योर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ आगे ही हम जा सकते हैं क्योंकि क्रिकेट हम बकमाल खेल रहे हैं। आप वहां पे लाइव उनकी नेट प्रैक्टिस देख रहे हैं, नेट प्रैक्टिस देख के भी आइडिया हो जाता है कि लड़के इस समय भूखे हैं जीत के लिए, वर्ल्ड कप जीत के लिए। तो मेरे सामने प्लेट है और प्लेट में 3 चीजें रखी हैं और मैं 3 सवाल आपसे पूछूंगा राजकुमार सर, क्योंकि मैं इस समय महाराजा रेस्टोरेंट में हूँ, मेलबर्न से थोड़ा दूर सबब में।
और इतना बड़ा रेस्टोरेंट है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि जो वर्ल्ड कप की सारी टीमें आकर यहाँ पार्टी कर सकते हैं। और तीन जो चीजें हमेशा प्लेट में होती हैं, उन्हीं तीन चीजों को देखकर मेरे ज़हन में तीन सवाल भी आ रहा है। एक तो छुरी है, एक कांटा है और एक चम्मच। अब आप तीन सवालों को डिसाइड कर लें कि वो तीन सवाल किधर जाएंगे। छुरी आप देखते हैं पहले 6 ओवर में रन न बनना, ये छुरी का काम कर रही है। कांटा इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि आखिर के 4 ओवर में भी रन नहीं बन रहे हैं। और चम्मच इसलिए कि कई ऐसे चम्मच हैं इस टीम में, स्पिनर्स की बात करूं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं फिर भी टीम में। देखिए, कुछ चिंताएं तो जरूर हैं राजीव। पहली बात, पावर प्ले हम कैश नहीं कर रहे नहीं, हैं, मैं ये आपको बिल्कुल सच दिखाता हूँ बात। राजकुमार सर, ये तीन चीजें मैंने जो तीन सवाल पूछे रिलेट करते हुए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम पावर प्ले कैश नहीं कर रहे हैं, जो एक रियली पॉइंट ऑफ कंसर्न है। लेकिन अब जिस तरह कल केएल राहुल फॉर्म में आए हैं, रोहित को एक मैच में रन मिले हैं, तो अब मुझे लगता है कि दोनों शायद फायर करेंगे अगले आने वाले मैचेस में। और कंसर्न स्पिनर्स को लेकर राजीव इसलिए है कि गेंदबाजी उन्होंने खराब नहीं किया, लेकिन विकेट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है वहां पर। और कल के मैच नहीं में तो फिर बारिश हो गई। हम चौथे ऑप्शन पे क्यों नहीं जा रहे राजकुमार सर? रिजिड क्यों हो रहे हैं कि हमें अश्विन को ही खिलाना है, अक्षर को खिलाना है? पूरी जो क्रिकेट के तमाम दिग्गज लोग हैं उनको पता है ऑस्ट्रेलिया में जो स्पिनर्स उनको मदद मिलती है, तो इतना रिजिड क्यों होना? मैं हमेशा इंडियन क्रिकेट में एक चीज से बड़ा परेशान हूँ, रिजिड होते हैं आप। ये दोनों कहीं ना कहीं एक ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं राजीव। अक्षर भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अश्विन ने दिखाया है कि वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं पर चहल के साथ ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि वो बल्लेबाजी नहीं करते हैं, और वो फिर हमारी टेल काफी लंबी हो जाती है, क्योंकि अर्शदीप भी बहुत ज्यादा बल्लेबाजी नहीं करते, शमी नहीं करते, चहल भी आ जाएंगे तो फिर एकदम से नंबर 7 के बाद लगेगा कि एकदम से टेल स्टार्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस देना होता है टीम को, उसके लिए भी ये दोनों एक ऑलराउंडर के रूप में भी इनको देखा जा सकता है। यही एडवांटेज है इन दोनों के साथ। रितेंद्र, अब आप बताइए, मैंने तीन चीज पूछा था। टॉप पहला 6 ओवर कांटे का काम कर रहा है या आखिरी के 4 ओवर छुरी के काम कर रहे हैं? और हमारे स्पिनर्स क्या वाकई चम्मच की तरह परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह रेस्टोरेंट में यूज होता है? राजीव आप पहले एंकर ऐसे होंगे जिन्होंने कांटा छुरी के साथ ना, जो भारतीय टीम की जो इस समय सूरत हाल है, लग रहा नहीं रहा पहले 6 ओवर में आप रन नहीं बना रहे हैं, आपको कांटा नहीं लग रहा है? आखिर के 4 ओवर में आप रन नहीं बना रहे तो सीने में आपके चाकू नहीं चल रहा? बताएं जरा, तो कैसे जीतेंगे आप वर्ल्ड कप? सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ के, कैसे होगा ये? वही आपको कह रहा हूँ। देखिए, ये तो जग जाहिर है जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लमैटिक एरिया है, लेकिन कैसे एलैबोरेट करना? आपने रेस्टोरेंट ढूंढा है मेलबोर्न से दूर और वहां पे आप प्लेट और चम्मच लेके बैठे हैं, और कैसे देखिए आपका जो दिमाग चला है जहाँ पे आपने भारतीय टीम का जो सूरत हाल बताया है कांटा छुरी के साथ। देखिए, रेस्टोरेंट का नाम भी तो महाराजा है, तो महाराजा टाइप आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में, मैं क्या करूँ इसमें? अब महाराजा टाइप खाना भी खाऊंगा थोड़ी देर में, पूरी टेबल सजा के आराम से खाने वालों में। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर हम पहले 6 ओवर की बात करते हैं, वहां पे आपको काम करने की जरूरत है। और मुझे हमेशा लग रहा है सलामी बल्लेबाजी की जो साझेदारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी तक नहीं आई है। एक मैच में रोहित ने रन बनाए हैं, एक में राहुल ने बनाए हैं, एक मैच में अगर हम बात करें जैसे विराट कोहली इज द ओनली मैन। नहीं, बात देखिए ना रितेंद्र, बात रन बनाने की नहीं है, बात है कि पहले 6 ओवर को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। आप नेदरलैंड जैसी टीम के अगेंस्ट भी 35-40 रन बना रहे हैं 6 ओवर में। बांग्लादेश के खिलाफ भी आपका वही हाल था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चलिए स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप हम सब समझ सकते हैं, बट वो एटीट्यूड, वो अप्रोच नहीं दिख रहा है जो कंसर्न है। और वो जब बड़े मैचेस आएंगे, सेमीफाइनल, फाइनल, देन वो आप एक्सपोज करेगी बाकी टीम में। मैं इसलिए इन पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने राजीव सही कहा। देखिए, इसका मेजर कारण है केएल राहुल पिछले मैच से पहले बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। उनका खेलना 11 में तय है नहीं है किसी को नहीं पता था। रोहित शर्मा ऐसी फॉर्म में नहीं है जहां पे वो पहली बॉल से आके अटैकिंग मोड में आए, क्योंकि अगर आपके साझेदारी करने वाले जो ओपनर्स हैं वो साझेदारी आपको नहीं देंगे, आप पहली बॉल से एक्सप्लोड नहीं करेंगे, लूज बॉल को चौका छक्के के लिए नहीं धकेलेंगे। क्योंकि अगर आप पिछला मैच देखें राजीव, केएल राहुल ने शायद 18 बॉल में 19 रन बनाए थे, ऐसा उनका स्ट्राइक रेट चल रहा था। तो देखिए, अब वहां से जो पहले 6 ओवर है, आप कहां से रन बनाएंगे? क्योंकि केएल राहुल तो खुद अपना कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे हैं, अपनी फॉर्म ढूंढ रहे हैं। वो और बात है, बाद में उनको छक्का मिला, चौका मिला, उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट में वो बराबर आ गए। बट एंड ऑफ द डे अगर हम बात करते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो आपको मौका नहीं देंगी। अगर आप 6 ओवर हल्का खेलेंगे, उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो मध्य क्रम की बात करें, मिडिल ओवर्स की बात करें, वहां पे आपको कहीं ना कहीं शिकंजा आप पे कसेंगे।
तो आप यही चाहेंगे कि आप पहले एडवांटेज हासिल करें, और ये तो T20 क्रिकेट का नियम है। आप पहले 6 ओवर में धावा बोले, रन बनाए 60-70 रन, 1 विकेट पे, 2 विकेट पे, लेकिन आपको इम्पेटस मिल जाएगा, और वो इम्पेटस भारतीय टीम को अभी तक नहीं मिला है, जो आपने एलैबोरेट किया है बहुत बढ़िया तरीके से, जो आप कांटा और छुरी लेके बैठे हैं। तो कांटे का इलाज बता दिया आपने। सीने पे छुरी चलना कैसे रुकेगी? कार्तिक और हार्दिक का भी तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, और आप हराने के लिए आपने इंग्लैंड को चुन लिया है, और राजकुमार ने न्यूजीलैंड को चुन लिया सेमीफाइनल में। और चम्मच क्या कर रहा है डाइनिंग टेबल पे, यानी क्रिकेट के मैदान पे, हम सब देख रहे हैं। जी हाँ राजीव, देखिए आप ये इस टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ये मुद्दा है जब हम बड़ी टीमों के खिलाफ सेमीफाइनल, फाइनल, जहां पे आपके पास मौका नहीं होगा, नॉकआउट मुकाबला होगा। अभी तो आप खेले हैं नीदरलैंड के साथ, बांग्लादेश के साथ, ये सक्षम टीमें हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। जो अगर हम एलिमेंट ऑफ एरर्स की बात करें, बड़ी टीमें तो एरर करती ही नहीं है, तो वहां पे एक ही मौका होता है कि आप मुकम्मल क्रिकेट खेलें। और दिनेश कार्तिक की बात करें, हार्दिक की बात करें, they have to come up notch higher। बड़ी फॉर्म में हार्दिक दिखे हैं। अगर हम वर्ल्ड कप के पहले की बात करते हैं, अल्टीमेट मैच विनर, वैसा दिखा नहीं है। अगर हम उनकी बल्लेबाजी की बात करें, डीके हैज टू गेट टू हिज विनिंग मोड, जो वो मैच जिताते हैं, उनकी मैच विनिंग कैपेबिलिटीज हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारतीय टीम जानती है। देखिए, सेमीफाइनल खेलना बड़ी बात नहीं है, सेमीफाइनल आपने खेलना ही था, लेकिन अब उसके बाद आप क्या करते हैं, दैट इज द की। और वहां पे आपको अपने चारों खाने, आई थिंक दे हैव टू इम्प्रूव लीप्स एंड बाउंड्स। और मुझे पूरा भरोसा है भारतीय टीम ये कांटा, छुरी और जो आप बात करें, इस सब पे काम करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है ये प्रॉब्लमैटिक जो एरियाज हैं, इन पे बहुत बड़े तरीके से इम्प्रूवमेंट की जाएगी। बिल्कुल। और दिक्कत भी यही है कि रितेंद्र, आप खाना खाने जाए तो बिना कांटा, चम्मच और छुरी के आप खाना भी नहीं खा सकते रेस्टोरेंट में, या तो फिर आप देसी स्टाइल में खाएं, हाथ से दाल चावल खाना शुरू कर दें। तो अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि डाइनिंग टेबल पे जिस तरह खाने के लिए ये 3 चीजों की जरूरत है, क्या भारतीय टीम मैदान पर इन 3 डिपार्टमेंट्स को फुलफिल कर पाएगी? और जब सेमीफाइनल के लिए वो जाएंगे मेलबर्न से, तो डाइनिंग टेबल यानी कि उनके जो रणनीति है वो पूरी तरह से सजी होगी, यानी कि 56 प्रकार के व्यंजन लेके जाएगी। और वो तब आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा व्यंजन खाना चाहते हैं, वो ओपोनेंट के ऊपर नहीं आप निर्भर रहेंगे कि ओपोनेंट आपको क्या खिलाना चाहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, जो मुझे लग रहा है सेमीफाइनल मैच से ठीक पहले हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका, और सबा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेलबर्न के महाराजा रेस्टोरेंट में मैं इस समय हूँ। अब डिनर का टाइम यहाँ पे हो रहा है, हालांकि हिंदुस्तान से टाइम थोड़ा अलहदा जरूर है, लेकिन अब डिनर क्योंकि करना है, और डिनर के बाद सोना है, और फिर अगले दिन आपको मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से ढेर सारी रिपोर्ट्स भी देनी है। तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।